तो जैसे कि आपको पता है कि ट्विटर और मेटा यानी कि फेसबुक ने और ट्विटर ने यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर ले ऑफ किया, यानी कि छटनी कर दी है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी से निकाल दिया है, यानी कि बेरोज़गार कर दिया उनको। ट्विटर ने जहाँ पर अपने आधे कर्मचारियों को निकाल दिया है, तो वहीं मेटा ने अपने वर्कफोर्स से 11,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है। और इस चीज़ को देखते हुए ये आशंका जताई जा रही थी कि ये टेक्नोलॉजी कंपनी को आखिर क्या हो रहा है, क्यों ये इतनी ज़्यादा फायरिंग कर रही है। लेकिन अब एक और टेक्नोलॉजी कंपनी यहाँ पर जॉब से निकाल रही है अपने कर्मचारी को, और वो है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन यहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अपनी जॉब से निकाल रही है, और वो क्यों है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और तो चलिए आगाज़ करते हैं वीडियो का। तो स्क्रॉल डॉट इन, अमेजॉन टू ले ऑफ 10,000 एम्प्लॉयज स्टार्टिंग दिस वीक, रिपोर्ट्स न्यूयॉर्क टाइम्स। यानी कि अमेजॉन जो है वो 10,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को निकालने वाला है इसी हफ्ते में। कब का आर्टिकल है ये? 2 घंटे पहले का आर्टिकल। और इसके अलावा फॉर्चून इंडिया का अमेजॉन टू ले ऑफ 10,000 एम्प्लॉयज दिस वीक, लार्जेस्ट इन कंपनीज हिस्ट्री। 15 नवंबर का आर्टिकल है। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि कंपनी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ले ऑफ है ये। यानी कि इससे पहले अमेजॉन ने इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं निकाला। तो बात कर देंगे मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, आजकल मास ले ऑफ कुछ ज़्यादा ही चल रहा है और बहुत सारी बड़ी कंपनियां बड़े लेवल पर एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं। जैसे अभी ट्विटर को एलोन मस्क ने $44 बिलियन में देकर खरीद लिया, और इसका पूरा कंट्रोल अब एलोन मस्क के पास आ गया है। जिसके बाद इन्होंने 50% या इससे भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है, फायर कर दिया है। इसके बाद नंबर आता है दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी मेटा का, जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और मैसेंजर जैसी सोशल मीडिया ऐप्स को ओन करती है। उसने अपने 11,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है वो, जो मेटा के टोटल वर्कफोर्स का 13% है। लेकिन अब दुनिया की सबसे बड़ी शॉपिंग वेबसाइट अमेजॉन अपने दुनिया भर के अपने कॉरपोरेट और टेक्नोलॉजी सेक्टर के 10,000 के आसपास एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है, ले ऑफ कर रही है, छंटनी कर रही है, यानी इन्हें फायर कर रही है, जॉब से निकाल रही है, जिसमें भारत के एम्प्लॉयज़ भी शामिल है। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ हमें ये दिखाती है कि मामला ठीक नहीं चल रहा है अभी भी। लेकिन सवाल ये आता है कि अमेजॉन ऐसा क्यों? तो देखिए, सबसे बड़ा रीज़न है डिमांड का कम होना, और इससे इन ऑनलाइन बेस्ड कंपनियों का रेवेन्यू और प्रॉफिट भी कम हो गया है। तो देखिए, 2020 में जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर शुरू हुआ था, तो तब हर आदमी अपने घरों में कैद हो गया था। वो बाहर नहीं जा सकता था और ना ही कुछ आउटडोर एक्टिविटी कर सकता था। इसी कारण से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर सामने आया हमारे। लोग घरों से ही काम करने लगे। तो ऐसे में लोग शॉपिंग पर भी नहीं जा सकते थे बाहर। लेकिन लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स का बिजनेस बहुत ज़्यादा चला। इसी दौरान ऐसी ऐप्स में हमें वर्टिकल ग्रोथ देखने को मिली। वर्टिकल ग्रोथ यानी कि एकदम से ऊपर चली गई, और इन्हीं ऐप्स में अमेजॉन भी शामिल है। कारण ये था कि अमेजॉन ऐप्स अपने सब्सक्रिप्शन के साथ साथ अपने अमेजॉन प्राइम वीडियो का एक्सेस भी देती थी। और उस लॉकडाउन वाले दौर में हमें ये चीज़ देखने को मिली कि लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए ओटीटी ऐप्स पर मूव कर रहे थे, और अमेजॉन दोनों चीज़ों को प्रोवाइड करती है। चाहे वो आप ऑनलाइन शॉपिंग हो, उसके लिए अमेजॉन है, या फिर एंटरटेनमेंट हो तो उसके लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो है। बहुत फिल्में आती थी उस पर, बहुत सारे शोज़ आते हैं। तो इस तरह से ओटीटी और शॉपिंग का एक्सपीरियंस देने वाली सबसे बड़ी कंपनी अमेजॉन बन गई, और अपने इस ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए इन कंपनियों ने काफ़ी ज़्यादा हायरिंग भी शुरू कर दी थी। लेकिन अब लॉकडाउन वाला मामला खत्म हो चुका है, और लोग अपनी पहले की ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि बैक टू लाइफ हो गए हैं। चाहे वो ऑफिस जाना हो, आउटडोर एक्टिविटी करनी हो, या अपनी एंटरटेनमेंट के लिए आउटडोर जाना हो, वो अब नॉर्मल हो चुका है। ऐसे में लोग ऑनलाइन शॉपिंग कम कर रहे हैं और ऑफलाइन पर ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में अमेज़न को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू का नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि कस्टमर्स कम हो गए हैं इसके। अब कस्टमर कम हो गए हैं, तो इन्हें मैनेज करने के लिए अब कम लोगों की ज़रूरत रह गई है। और इसके अलावा जो चीज़ इनको और ज़्यादा तकलीफ दे रही है, वो है आने वाले समय में मंदी होने का फोरकास्ट। और इसके पीछे ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा कारण है, जैसे कि यूरोप में इंस्टेबिलिटी, एनर्जी क्राइसिस और यूक्रेन वॉर। तो ऐसे में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये आशंका जताई है कि आने वाले समय में हमें मंदी देखने को मिल सकती है, और ये बात अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां भी जानती है, और शायद आने वाली मंदी को पहले ही तैयारी कर रही है। और वो तैयारी है अपनी कॉस्ट को कम करना, और कॉस्ट को कम करने के लिए अमेज़न अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है। और इसमें ना सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत भी अब काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होगा, क्योंकि इस कंपनी में काफ़ी सारे इंडियंस भी काम करते हैं। तो ऐसे में उनकी भी जॉब जाएगी। लेकिन सवाल यह आता है कि अमेज़न की छटनी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है?
वैसे देखा जाए तो अमेज़ॉन को टेक इंडस्ट्री में एक स्टेबल एम्प्लॉयर के रूप में देखा जाता है, और जो यहाँ पर काम करते हैं वो ये सोचते हैं कि अब तो लाइफ सेट है पूरी तरह से। हालांकि देखा जाए तो ऑफिशियली अमेज़ॉन ने ले ऑफ को अनाउंस नहीं किया है, लेकिन अमेज़ॉन ऐसा करेगी तो ये कंपनी के इतिहास की सबसे बड़ी छंटनी होगी, ले ऑफ होगा। और ये चीज़ भी दिखाती है कि कस्टमर्स का सेंटिमेंट कितना लो है, और वो भी तब जब हॉलीडे सीज़न आ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो अमेज़ॉन अपनी सबसे ज़्यादा बिक्री जो है क्रिसमस के हॉलीडे सीज़न में करती है दुनिया भर में, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, अफ्रीका के कुछ देश हो, या एशिया में हो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिक्री करती है, और इसके लिए अमेज़ॉन को ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी चाहिए होते हैं क्योंकि मैनेज करना होता है। लेकिन अमेज़ॉन तो ऐसे मेन टाइम में ही एम्प्लॉय को निकाल रही है, तो ये चीज़, ये बात का सिग्नल है कि मार्केट कितनी ज़्यादा डाउन हो गई है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।